नमस्कार साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम दोबारा आपके सामने उपस्थित हुए हैं लाइव क्लास के साथ, क्योंकि कल वाला जो तो पहली क्लास थी उसमें टाइम थोड़ा था तो बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाए। आज हम लंबी क्लास लेने वाले हैं और बिल्कुल सभी राजी खुशी हो, बढ़िया बात है। जल्दी आ जाओ और आते ही आपको क्या करना है, शेयर करना है भाई। क्या करना है? शेयर करना है। बाटी सर का फैन आ गयो। राम राम। अरे अरे बोली मोटी बात कह दी हैं। एडो मोटो तो कौन है यार, मैं दर्शन करा दो हैं। चलो आ गया, शेयर कर दो सभी एक बार। आज हमारा जो प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और ठीक है, आ जाओ। और ये सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रकरण है। प्रश्न यहां से आते हैं। कल मैंने थोड़ा सा परिचय बताया था। प्रदीप कुमार, राम राम। राम राम बेटा। तो कल छोटा सा परिचय बताया जिसमें मैंने बताया था कि हिंदी भाषा का परिचय, जो सामान्य परिचय की बात कर रहे थे। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं शायद ही आपने पढ़ रखी हो और यहां से प्रश्न अवश्य आते हैं। राज प्रजापति, परिणाम स्वीकार करो सर लाडले का। बिल्कुल लाडले स्वीकार है, ठीक है। और सब राजी खुशी हो? हाँ चलो आ जाओ सभी। चलो अपने करते हैं, फिर मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट। तो जो आ गए हैं उनको क्यों बैठ करवाएं भाई, है ना, आते रहेंगे। तो सामान्य भाषा का सामान्य परिचय, भाषा का सामान्य परिचय, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कल मैं एक बात लिख के गया था कि अगर वर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करें। एक चीज तो मैं बता के गया था कि वर्ण और ध्वनि में अंतर होता है। ध्वनि केवल सुनाई दी जाती है और वर्ण आप देख सकते हो, है ना। तो हम वर्ण विचार भी करने वाले हैं, ऐसी भी बातें करने वाले हैं कि भाषा के, किसी भी भाषा की जब हम व्याकरण करते हैं तो मुख्य कितने तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। बिल्कुल आ जाओ सभी। हाँ सभी को राम राम। सभी शेयर कर दो। भाव्या प्रताप सिंह शेखावत, जय माता दी की। बिल्कुल जय माता दी की। हाँ चलो शेयर कर दो सभी। चलो अपने चलते हैं अपने मुख्य प्रकरण पर। तो मैं क्या बता रहा था कि जब भी आपको वर्णों की संख्या ज्ञात करने को बोला जाए, जब भी आपको वर्णों की संख्या क्या पूछे, वर्णों की संख्या पूछे, क्या पूछे, वर्णों की संख्या पूछे, और आपसे ये पूछा जाए कि एक शब्द देंगे आपको और कहेंगे कि दिए गए शब्द में कितने वर्ण हैं, और ये कोई आप ऐसे पूछोगे कि ये से प्रश्न तो नहीं पूछे जाते। हमारे मन में एक धारणा बनी होती है कि हिंदी का जो पेपर आता है, हिंदी का जब पाठ्यक्रम सिलेबस जब दिया जाता है, कोई भी बोर्ड हमें देता है, तो वहाँ कई बार वर्ण विचार नहीं होते। हम सोचते हैं कि सर हम ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जब बोलते हैं कि वर्ण विचार पढ़ेंगे तो बच्चे बोलते हैं कि सर वर्ण विचार तो है ही नहीं, सिलेबस में नहीं दे रखा। तो सिलेबस में बेटा होता है और 2011 पटवारी में ये प्रश्न आया हुआ है। 2011 पटवार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था? पूछा गया था पानी शब्द में, पानी शब्द में कितने वर्ण हैं। क्या पूछा गया था? पानी शब्द में कितने वर्ण हैं।
अब आपको कैसे पता चलेगा? देखो पानी को हम ऐसे इसको खंडित करेंगे, पै आ न और ई। कितने हो गए बेटा? 1 2 3 और 4। हम बता देंगे पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। बिल्कुल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी, बस, है ना? हाँ, 5 नहीं है बेटा, 4 ही है। ठीक है, इसमें 4 वर्ण हैं। अभी हमने तोड़ के देख लिया। जैसे कोई भी शब्द आ जाए, जैसे मैंने बोला गरीबी, गरीबी शब्द में कितने वर्ण हैं? तो मैं इसको तोड़ के बताऊंगा। इसमें है ग, र, सॉरी, ए, र, ई, ब, ई। अब आपको पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं, तो कितने करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो गरीबी शब्द में कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं बेटा? 6 वर्ण हैं। बिल्कुल 6 वर्ण हैं। तो यहां ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे तो आसान है सर, हम बता देंगे। ऐसे प्रश्न तो हम बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि ये तो आसान है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात है। 4 है बेटा। हाँ, यहां 6 है, बिल्कुल 6 है। अभी देखो, ऐसे ही कोई शब्द पूछ लिया जाए आपसे, जैसे आदत शब्द में कितने वर्ण हैं? आप बताओ मेरे को कि आदत शब्द में कितने वर्ण हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो कि आदत शब्द में कितने वर्ण हैं। मितेश स्वामी सर, नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हो सूर्य पुत्र कर्ण, आरजे 31 सालों छोरो, राम राम सर बेटा, राम राम। बिल्कुल, विशाल सिंह राजपूत, सभी को राम राम, नमस्कार। तो एक तो मैं बता दूं कि हर आदमी में खासियत होती है, और कमियों का तो पुतला होता ही है। तो हर आदमी खासियत, एक जरूर खासियत होती है, एक ऐसा गुण होता है जो संसार के किसी भी व्यक्ति में नहीं होता है। बट कमियां तो बहुत बड़ी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझ में कमी नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये शेर वगैरह मुझे बोलने नहीं आते हैं। जो शेर बोलते हैं ना भाटी सर, ऐसे नहीं आते हैं। हाँ, तो ये शेर वगैरह मेरे को नहीं आते बेटा। तो लिख दे करो, कोई बात को नहीं। राम राम जोधपुर से राजेंद्र कुमार जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संख्या बतानी है कितनी है। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आ, द, ए, त और ए। देखो, ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। कमेंट के द्वारा बताओ मेरे को कि कितने वर्ण हो जाएंगे इसमें, कितने वर्ण हो जाएंगे। अच्छा, राजेंद्र कुमार जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगला जन्मदिन जब आए तो आप सरकारी नौकरी में हो, यही हम कामना करते हैं, है ना? चलो, तो कितने हैं? अच्छा, थारी पहली क्लास देखो सरो, चलो अच्छी बात है। राज प्रताप प्रजापति का कमेंट आ गया है कि सर 5 है। ये तो मैंने लिख रखा है, 5 बता रहे। प्रीत मंजू कह रही है कि 6 है, सॉरी 4 है। अब 4 कैसे हैं और 3 कैसे हैं? देखिए कैसे हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, क्योंकि आप तो गिन रहे हो ना, क्योंकि मैंने बता दिया ना, पानी में गरीबी में कितने अंतर है, कितने वर्ण हैं।
वही बात अब कर रहे हो कि आदत में भी 5 होंगे। तो मैं बता दूं, जो नए विद्यार्थी है जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं आदत शब्द में 4 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। अभी सोचोगे आप गुरुजी 4 कैसे? तो मैं बता दूं कि जब भी किसी शब्द का अंत ऐसे होता है, अकारांत होता है, कोई भी शब्द अकारांत होता है, अकारांत समझते हो ना? ध्यान रखना, यह है अकारांत। अकारांत का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में ए हो तो उसको गिना नहीं जाता है बेटा, उसको नहीं गिना जाता है। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि ऐसे शब्द पूछ लिया जाए जिसका अंत ऐसे हो रहा हो और आपसे पूछे कि कितने वर्ण हैं, तो उस एक घटाकर आपको लिख देना है। आपने तोड़ा तो बिल्कुल 5 संख्या आ रही थी, राज प्रजापति 5 संख्या आ रही थी, और मैंने कहा कि लास्ट में ए है, तो इसका मतलब एक घटा के बोल देंगे और क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब भी किसी शब्द के अंत में ए हो, यानी ऐसे उस शब्द का अंत हो रहा हो, तो उस शब्द को गिना नहीं जाएगा वर्ण की स्थिति में। उसके जब उसमें प्रश्न पूछा जाए कि वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण उसको एक घटाकर लिख देंगे बेटा, बिल्कुल। हाँ, तो सभी 4 होंगे सर, बिल्कुल 4 ही होते हैं। हाँ, मैं और बताऊं, हलंत क्यों लगा रखा है, तो ये आगे करेंगे मैं बात। हाँ, आरजे 31 वाला कह रहा है कि संधि कराओ सर जी। भाटी सर का भूत चूरू से राम राम बेटा, राम राम। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं गिना जाता है, मैं बता दूं। गिना इसलिए नहीं जाता है कि जब भी अकारांत शब्द का उच्चारण होता है तो उस ए को नहीं उच्चरित नहीं होता है। जैसे देखो, इस पानी को अगर मैं पान कर देता ना, पान, तो ये पान जो है वो पै आ न ए, तो ये 4 होते, लेकिन यहां पर वर्ण कितने होते? 3 ही होते, क्योंकि इसका उच्चारण नहीं होता है। देखो, आप मेरी तरफ, मेरी ध्वनि, मेरे आवाज पर ध्यान देना। मैं बोलूंगा पानी, पानी, ई, पानी, ई का उच्चारण हो रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा पान, ए नहीं बोला जा रहा। मैं बोलूंगा पान, कान, बादल। अब मैं ऐसे थोड़ा बोलूंगा पान, मैंने बोला ना पानी, वैसे ही बोलूंगा पान, पान नहीं होता, पान होता है। क्या होता है? पान। बोलेंगे ना तो जीवा है ना, ऊपर जीभ जो है ना अपने दांतों के लगेगी, बोलेंगे पान। क्या बोलेंगे? पान। हाँ, जीभ चिपक कर रह जाएगी, इसलिए इसका उच्चारण नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं? हाँ, सुभाषशाली वाला बिल्कुल सारी व्याकरण करवाएंगे बेटा। आप अगर डेली रोजाना आप पढ़ोगे, क्योंकि हम तो है ना वही चीज देखते हैं ना, जो बच्चे जो है ना, हाँ बच्चे देखते हैं तो तभी तो पढ़ाएंगे, है ना। बच्चे देखेंगे नहीं, हम मैं लाइव आ जाऊं और यहाँ कोई देख ही नहीं रहा हो तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, ये बात है। तो आप रोजाना आप 7 बजे डेली आया करो, क्लास देखा करो, पूरी की पूरी व्याकरण आपको करवाई जाएगी। तो ये है अपना ये वर्ण, है ना। बहुत सारी बातें हैं, वर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अक्षरों को कैसे गिनेंगे, है ना। वर्ण, अभी राज प्रजापति कह रहे थे सर हलंत क्यों लगा रहे हो, कि देखो वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। स्वतंत्र जो वर्ण होता है वो हलंत लगाएंगे, व्यंजन जो होता है ना उसको हलंत लगाएंगे, और व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना होता नहीं है। स्वर के अभाव में व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां होती है, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण तभी होगा जब उसके साथ स्वर होगा। समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने हलंत लगाया है। बिल्कुल, पान। हाँ हाँ, कह रहे हैं कि सर रोड़ा करो, रोड़ा क्या मैं करा बेटा, है ना। मैंने कल भी कह रहा भी घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते उसको, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो देखते हैं उनको दिखाएंगे ना, बताएंगे। चलो अब देखते हैं
ये शुरुआती क्लास है, थोड़ी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, तो मतलब ये तो आक्षेप लगते रहेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए वर्ण और अक्षर में क्या होता है। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिनमें एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अब व्यंजन और स्वर में अंतर होता है कि इसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसका स्वतंत्र उच्चारण होता है बेटा, स्वतंत्र उच्चारण होता है, लेकिन इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। तो ध्यान रखना, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण होता है और व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। अब बात करें ये कि स्वर और अक्षर में अंतर क्या होता है। अक्षर की बात करें, अगर किताबी ज्ञान की बात करें, तो अक्षर वह होता है जिसका एक उच्चारण एक झटके से हो, एक स्फोट से हो। तो अपने को तो ये स्फोट का इतना तो पता नहीं होगा, अपने इतने ज्ञानी तो है नहीं कि हमें पता चल जाएगा कि बोलते ही कि इसका उच्चारण स्फोट से हुआ है, झटके से हुआ है या नहीं हुआ है, इतना तो हमें नहीं पता है। देखिए मैं बताता हूं। हाँ, स्वर वर्ण और वर्ण वर्ण की बिल्कुल। हाँ, तो अब बात ये करते हैं अक्षर। देखो अब मैं बता दूं अक्षर कैसे। आप मान लो अगर वही शब्द लिखता हूं आपसे ये पूछ लिया जाए कि पानी शब्द में कितने अक्षर हैं, आपसे ये पूछा जाए कि पानी शब्द में अक्षर कितने हैं, ये पूछा जाए तो क्या करेंगे? ये अब अपने को नहीं पता कि इसका स्फोट हो रहा है कि नहीं हो रहा, झटका लगा है कि नहीं लगा, क्यों इतने तो मैंने पहले ही बता दिया कि इतने तो हम विशेषज्ञ नहीं है। हालांकि हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो सकता है कि मुझे पता चलता है कि यहाँ स्फोट हुआ है या नहीं हुआ है, बट बच्चों को तो नहीं पता चलता। तो मैं बता दूं अक्षर वो होता है जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, और वर्णों में स्वतंत्र उच्चारण किसका होता है? वर्णों में स्वतंत्र उच्चारण केवल किसका होता है? स्वर को। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि स्वर ही अक्षर होता है, स्वर ही अक्षर होता है, यानी स्वर का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र होता है। तो अब मैं अगर इसको तोड़ के देखूं, प आ न ई, तो यहां जितने स्वर होते हैं उतने ही अक्षर कर दो। ध्यान रखना, जितने स्वर हैं उतने ही अक्षर कह सकते हो आप। अब आपको तो नहीं पता चला ना कि यहां पर स्फोट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपने इसको खंडित किया। जब पानी शब्द के हमने टुकड़े किए तो प आ न ई ऐसे लगा, तो यहां पर स्वर है आ और नी ई, तो इसका मतलब जितने स्वर हैं उतने अक्षर है। पानी शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। और अगर मैं तरीका बता दूं कि अगर हम और भी तरीका देखें तो आपको जो पूरे दिख रहे हैं ना वही अक्षर होते हैं, है ना। ऑफलाइन क्लास में मैं ये बताता हूं कि आप जब स्कूल गए तो पहली बार, और आमजन में जो ऐसा पूछा जाता है कि अपने यही पूछते हैं कि ऐसे नहीं पूछा जाता कि कितने स्वर सीख के आया, या कितने व्यंजन सीख के आया, या कितने वर्ण सीख के आया। बच्चे से यही पूछा है कि आज तुझे कितने अक्षर सीखने को मिले, या तू कितने अक्षर सीख गया। तो वो आधे नहीं सीखता है, वो पूरे ही सीखता है। तो ध्यान रखना, जो पूरे होते हैं वही क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। जैसे मैंने बोला कि साक्ष्य, क्या शब्द लिखा है मैंने? साक्ष्य। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साक्ष्य शब्द में कितने अक्षर हैं, बताओ मेरे को, साक्ष्य शब्द में कितने अक्षर हैं? बिल्कुल, जीतराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। कि सर आपके पढ़ाने की शैली में मातृत्व प्रेम दर्शाता है, बेहतर। बिल्कुल मातृत्व तो होना ही चाहिए, ये स्नेह जो होना चाहिए। अगर हम बड़े
प्रेम पूर्वक अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का जो पढ़ने का मन भी करेगा। और बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का इतना ज्ञान नहीं होता है, तो अच्छे अभिभावक ही उन्हें अच्छे बच्चे बना सकते हैं। जिनके अभिभावक अच्छे होते हैं उनके बच्चे ही अच्छे होते हैं, समझ रहे हो। तो ये है अपना। अब शाक्य शब्द में कितने अक्षर हैं आप बताइए मेरे को। 5 है सर। प्रीत मंजू बोल रही है कि 5 है सर। बेटा यहां पर मैंने क्या कहा कि जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, कौन कौन पूरा दिखाई दे रहा है? एक स पूरा दिख रहा है और एक ये पूरा दिख रहा है। मैंने कहा था कि जो पूरा दिखाई देता है वही अक्षर होता है। जो पूरा दिखाई देता है वही, आधे चाहे कितने ही हो, आप उनको गिनने की नौबत नहीं आ रही। अपने को नहीं गिनना है उनको, हमें उनको नहीं गिनना है। हमें तो स पूरा दिखाई दे रहा है और क पूरा ये पूरा दिखाई दे रहा है, क आधा दिखाई दे रहा है। जो 2 आधे दिखते हैं वो अक्षर नहीं होते, अक्षर वही होते हैं जो पूरे दिखते हैं। तो यहां पर अगर मैं वो तरीका बताऊं तो कैसे लिखेंगे? स आ क ये और ए। तो कितने हैं? ये है। तो कितने हैं स्वर? 1 और 2, 2 ही स्वर हैं। तो शाक्य शब्द में 2 ही अक्षर हैं। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा 3 नहीं होंगे बेटा, 2 ही होंगे, 2 ही पूरे दिख रहे हैं। हाँ, अक्षर नहीं बेटा, मैं अक्षर की बात पूछ रहा हूं। अक्षर वही होता है जिसका उच्चारण हो, है ना। अब इस पै का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए जो पै हलंत लगा है ना, इसका उच्चारण नहीं होगा। उच्चारण केवल आ और ई का ही होगा अगर देखेंगे तो, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा। इसका उच्चारण तभी होगा जब आ साथ में आएगा। पा नहीं, क्या बोलेंगे? पानी, है ना। ऐसे नहीं होगा, पै का उच्चारण नहीं होगा। यानी मैंने कह दिया कि वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होगा। आप रेगुलर, आप लगातार क्लास लगाते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो मैं बता दूं, अगर आप पूरी की पूरी व्याकरण आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो एक अपने ऐप भी है अपनी, तो ज्ञानगढ़ नाम से एक ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ज्ञानगढ़ नाम से आप प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञानगढ़ नाम की ऐप है, वहां पर आपको हिंदी का बहुत ही सस्ता मिलेगा, पूरी की पूरी व्याकरण जो है मिलेगी। तो वहां पर आप ये अपना कोर्स भी खरीद सकते हो, है ना। ये नाम है ज्ञानगढ़ नाम से ऐप मिलेगी आपको, है ना। जहां पर आप भाटी सर की भी क्लासें देखते हो वहीं मिलेगी, और वहीं अपनी भी क्लासें जो हिंदी व्याकरण की मिलेगी, तो वहां भी आप रिपीट से देख सकते हो। और यहां हम कराने वाले हैं, और ये पूरी की पूरी व्याकरण हम बेसिक रूप से करने वाले हैं। हम ऐसे नहीं करने वाले कि चलो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया कि जो कुछ भी चलो समझ में आए नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि हम तो पूरी की पूरी व्याकरण आपको पढ़ाने वाले हैं, और बड़े 0 लेवल से चलेंगे। अभी शुरुआत में हो सकता है जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो वो उनको अच्छी लगे या नहीं लगे। हाँ, से आधा है जी, बिल्कुल से आधा है बेटा। सर से आ ये, हाँ हाँ ये है बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या मिला, अभी कुछ के दिमाग में आ गया है कि गुरुजी थे बतायो नहीं कि लास्ट में ए आवे तो गिना को नहीं। अरे तो वो वर्ण पूछे तो नहीं गिनना है। अगर आपको इस शाक्य शब्द में वर्ण पूछे ना तो 1 2 3 और 4, क्योंकि इसको नहीं गिनेंगे। अगर वर्ण पूछे तो, क्या पूछे? वर्ण पूछे तो। लेकिन ये पूछ रहा है अक्षर, क्या पूछ रहा है? अक्षर पूछ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एग्जामिनर जो है पेपर में आपसे पूछा क्या गया है? आपसे स्वर पूछ रहा है, व्यंजन पूछ रहा है, वर्ण पूछ रहा है, अक्षर पूछ रहा है, या मात्रा पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? मात्रा पूछ रहा है। और मैं बता दूं कि अगर आपसे पानी शब्द में मात्रा पूछ ले तो कितनी होगी? जो भी लाइव है जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। अगर पानी शब्द में मात्रा पूछ ले तो क्या होगी? मात्रा पानी शब्द में अगर मात्रा पूछे तो कितनी होगी पानी शब्द में? जल्दी जल्दी बताओ, मैं आपके कमेंट भी आपके, हाँ
हाँ जी बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल। हाँ लोकेश कर रहा है सर की बुक भी ले लो। हाँ मैं बताऊंगा, बुक के बारे में ही बताऊंगा। हाँ मात्रा कह रहा है, एक कमेंट आ गया, विशाल सिंह राजपूत कह रहा है कि एक है सर मात्रा, और प्रीत मंजू कह रही है कि दो है सर, दो होगी। हाँ ये मात्रा वाला खेल अलग है, मात्राओं का खेल अलग चलेगा। मैं अभी है ना, अभी ये जो है ना, मैं मतलब आपको है ना औपचारिक रूप से जो है अध्ययन जो है ना मैं करवाने वाला हूँ। ये मैं अभी तो जैसे बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें हैं मैं आपको लिखवाने वाला भी हूँ, आपको बताने वाला भी हूँ। ये मात्राओं का खेल क्या होता है, मात्राओं का खेल अलग होता है बेटा, है ना, मात्राओं का खेल अलग होता है। ये मात्रा जो होती है ना, अभी मैं बता दूं मात्राएं क्या होती हैं। अभी देखो मात्राएं हमेशा किसकी होती है, स्वरों की होती है। मात्रा हमेशा किसकी होती है, स्वरों की होती है। हम आम बोलचाल की भाषा में हम लिखते हैं ना कि ले लिख दे या कै लिख दे, चलो लिख दिया, फिर बोलते हैं कि आ की मात्रा लगा दे। छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं कि कै लिख दे और आ की मात्रा लगा दे, पै लिख दे ई की मात्रा लगा दे, ऊ की मात्रा लगा दे, ए की मात्रा लगा दे। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि मात्राएं हमेशा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। कभी आपने सुना है कि ए पै लिख दे और चे की मात्रा लगा दे, ऐसा बोला है क्या कभी किसी ने? नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला कि पै लिख दे चे की मात्रा लगा दे। आपको यही बोला गया है कि चे लिख दे आ की मात्रा लगा दे, पै लिख दे ओ की मात्रा लगा दे, है ना। तो स्वरों की मात्रा होती है। मात्रा किसकी होती है, स्वर की होती है, बिल्कुल स्वर की होती है। अजय कह रहा है कि ए बेटा एक बार है ना आप कर दिया करो कमेंट, मतलब ज्यादा कमेंट नहीं होते, 3 मात्राएं होगी। भाटी सर का फैन, चलो हाँ हाँ डट जा वीरा राज प्रतापति। ये तो हाँ योगेश का भी आ गया है जवाब कि एक है सर। हाँ सुन लो, योगेश कह रहा है कि एक है। देखो पानी शब्द में कितनी मात्राएं हैं, देखो मात्राओं का खेल अलग है। स्वर जो है ना 2 प्रकार की, एक होते हैं एक मात्रिक, क्या होते हैं, एक मात्रिक स्वर। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, आज वाली क्लास में मैं यही मात्रा वाला खेल बताने वाला हूं, सुनना आप आराम से। मात्राएं स्वरों की होती है। एक मात्रिक स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ए ई उ और री। इनकी संख्या होती है एक ही, इनको एक ही मात्रा गिनी जाती है। ए ई उ और री की मात्रा एक ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है, एक ही मात्रा मानी जाती है। और इनको बोलते हैं हर्षव। क्या बोलते हैं, हर्षव स्वर। इनको कहते हैं लघु। क्या कहते हैं, लघु। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बात आपको समझ में आई, इनकी संख्या एक मानी जाती है। दूसरा मैं बता रहा हूं, एक होती है दीर्घ। क्या होती है, दीर्घ, जिसको बोलते हैं द्विमात्रिक। क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और इनकी 2 मात्रा होती है। कौन सा आ जाता है, आ ई उ ए ऐ ओ ओ। इनका जो सिंबल होगा, आपने अगर आपके पास हिंदी साहित्य रहा है तो अगर आपने छंद शास्त्र पढ़ा है तो वहां पर एक आता है यह माता राज भानस लगाम, है ना। तो ये सिंबल होता है ये इनका होता है ये होता है, इनका होता है ये। इनकी संख्या होती है 1 और इनकी संख्या होती है 2। अब आपको करना क्या है, पानी शब्द को करना है अलग। पै आ न ई। अभी देखिए यहां क्या है, ए, इसकी कितनी होगी, 2।
यहां क्या है ई, इसकी कितनी होगी 2, इसका मतलब 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, तो मात्राएं हैं 4। इस पानी शब्द में कितनी मात्राएं हैं 4। ठीक है, ठीक है, 4 मात्राएं हैं बेटा। हाँ, क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं है। मैं अच्छा, सोलंकी साहिल सोलंकी कह रहा है कि सर आप सीरियस हो रहे। अरे सीरियस तो अस्पताल में होए करे, अरे मैं थाने पढ़ाने लग रही हूँ यार, यहाँ क्या भी करो हैं थे मेरे को पढ़ना चाहो कौन जाओ, है ना। मैं सीरियस बिल्कुल ही कोनी हूँ। हाँ, मैं पढ़ाती बारी सीरियस हो जाऊँ। हाँ, मैं बात मैंने घनी आया, मैं बात बहुत जानू। हाँ, थे फिर कोगा गुरुजी थे तो बातें ही बातें करो, थे पढ़ाओ सही माने। हाँ, कई टावर पढ़ना रहा भी है नहीं। हाँ, थान तो यहाँ लगे गुरुजी ठीक है, बातें भी घनी करे, बतावे कि ठीक है। हाँ, मैं पढ़ाने लग गया, ठीक को रहेगी देख लियो। बिल्कुल। हाँ, मेरा बात याद आ गई कह नहीं कह कुण कह के जिया बेरा आदमी हुए बंगिया ताई को नहीं हुए। बेरा आदमी जानोगे ते बेरा की हुए जिका ने सुनाई कौन दे, बिल्कुल ही जिका बेरा आदमी है बंगिया ताई किया हुआ है, तो बे भी हताई कर लिया। देखो सुना की को नहीं माना, हताई कर लिया। मेरी बात याद आ गई, फिर देखो का सीरियस। अब मैं थोड़ा मजाकिया मूड में आ गयो। कह 2 बेरा हार में मिल गया, तो एक बोलियो कह किया खेत गया के, वो दूसरो बोले कि ना खेत गयो। कह खेत गया के, कह है ना मैं तो खेत गयो। तो वो दूसरो बोला अच्छा मैं सोचो खेत गया। तो अब बात है हताई तो भांगी भी हो जाए, हताई करना रहा चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल मेरे जोड़ा नटाई था नाई था सर। गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव प्रेत। अच्छा, मजाक भी चाहो, चलो बताओ सर, चलो। तो बिल्कुल ये होती है बातें। तो मैंने क्या कहा है कि इनको दीर्घ मानेंगे, 2 मानेंगे। और इनको अभी देखो कोई शब्द आ जाए, जैसे शब्द लिख दिया बादल। क्या शब्द लिखा है? बादल शब्द में कितनी मात्राएं हैं? तो इसका जैसे हम करेंगे ना, इनको हम अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस बै में क्या है? आ है। दै में क्या है? ए है। ले में क्या है? ए है। तो बताइए बादल शब्द में कितने हो जाएंगे? बादल शब्द में 4 मात्राएं हो जाएगी। कितनी मात्राएं हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये तो आप रट लेना, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 2015 में एक एलडीसी की भर्ती आई थी और उसमें ये एक प्रश्न पूछा गया था। एक शब्द मेरे याद नहीं है कि वो क्या शब्द था, और पूछा गया था कितनी मात्राएं हैं, कि इस शब्द में कितनी मात्राएं हैं। हाँ बिल्कुल, खेत। जयवीर सेन सर प्रणाम। गुरुदेव सुमन रानी गुरुदेव गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा। तो सभी को राम राम, गुड इवनिंग। हाँ, 7:30 बजे अपनी लाइव क्लास होती है, सॉरी 7 बजे। और मैं रोजाना 7 बजे आपके लिए मैं रोजाना 7 बजे इसी चैनल पर लाइव आता हूँ, आया करूँगा। कल से ही शुरू हुआ है। और मुख्य रूप से देखें तो ये तो पहले मैं थोड़ा बता रहा हूँ। और आपको जो नए विद्यार्थी जो मेरे से पढ़े हैं उनको तो मेरे बारे में सब पता है, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपको हिंदी भाषा इतनी सरल बना के पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा जिनको डर था ना कि हिंदी भाषा तो मेरे समझ में नहीं आती, तो उन बच्चों को मैं उन बच्चों की चुनौती स्वीकार करता हूं कि वो बच्चे मेरे से पढ़ने के बाद कहें कि सर हिंदी तो बड़ी सरल है। बिल्कुल सरल है। जिन बच्चों को ये आता है ना कि हिंदी नहीं समझ में आती, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल के भी गए हैं कि सर हमें हिंदी नहीं समझ में आती, और जब मेरी क्लास लगाने के बाद उन्होंने मेरे से पढ़ने के बाद कहा सर हिंदी तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओम प्रकाश बोगिया सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत
स्वागत है आपका सर, बहुत दिनों बाद में देखा है सर। बिल्कुल, हाँ, एस के कह रहे हैं कि सर राम राम। बिल्कुल राम राम। तो अभी देखिए इसको कैसे करेंगे मैं और बताता हूं कि देखो इन स्वरों की मात्राओं को कैसे पता चलेगा। ये जो हर्षव है ना, ये लघु जो होते हैं वो कभी कभी दीर्घ होते हैं, लघु कभी कभी दीर्घ के रूप में माने जाते हैं। किस रूप में माने जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? ये दीर्घ हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? ये जो ए है ना, ई है, ऊ है, ये री है, इनकी मात्राएं कभी कभी दो मानी जाती है, कभी कभी दो मानी जाती है। तो कभी कभी दो कैसे मानी जाती है? या तो इनके ऊपर क्या लगा हो? अनुस्वार लगा हो। क्या लगा हो? अगर इनके ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो इनको दो माना जाता है। जैसे मैं लिख दूं अग लिख दूं तो क्या है? ये एक कितनी मात्राएं हैं? दो है। लेकिन मैं इसको लिख दूं अंग तो ये अब कितनी मात्राएं होगी? बताओ, ये बात मेरे समझ में आ रही है? आपकी मेरी बातें जो है ये बात समझ में आ रही है कि कभी कभी ये हर्षव जो है वो दीर्घ माने जाते हैं, इनको दीर्घ मात्रा के रूप में माना जाता है। कब माना जाता है? जब इनके ऊपर क्या आ जाए? अनुस्वार की मात्रा, यानी अनुस्वार आ जाए इनके साथ में तो इनको दीर्घ माना जाता है। मैंने अग लिखा तो ए, क्योंकि इनकी एक एक मात्रा होती है तो ए और ए क्या हो गया? दो हो गए, तो दो मात्राएं होगी। और जैसे ही मैंने अंग लिखा, मैंने कहा कि इनके ऊपर अगर अनुस्वार आ जाता है तो ये दो माना जाता है, गए एक ही माना जाता है। तो अंग में कितनी मात्राएं हो जाएगी? तीन हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये बात मेरी कहां तक समझ में आई है आपको, जल्दी जल्दी बताओ। जमींदार लकी नमस्कार, प्रणाम गुरुदेव। बिल्कुल, अमित गुदारा कह रहा कि तीन हो जाएंगे। नमस्कार सर। आरती शर्मा नमस्कार बेटा। मदन थर्ड कह रहा कि सर थे तकड़ा पढ़ाओ। अच्छा, वेरी नाइस सर। चल अच्छा, मन तो क्रांतिकारी पुरुष घोषित करके ही छोड़ोगा थे, है ना? साहिल सोलंकी कह रहा है कि सर आप YouTube पर हिंदी की क्रांति ला दी, सर आपके लिए धन्यवाद। चलो अच्छी बात है, क्रांति ला दी तो। बाकी इतनो क्रांतिकारी पुरुष कौन ही मैं। हाँ चलो, फिर भी थे इन्हें मन श्रेय दो, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत बढ़िया सर। एक नंबर पढ़ाओ सर। है आगी जी, बहुत बहुत समझ में आ गई जी। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई जी सर, समझ में आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ मेरी किताब जो है मार्केट में आई है, मैं बता दूं किताब के बारे में। मेरी किताब भी चलती है मार्केट में राकेश फूलका के नाम से और पंकज पब्लिकेशन के नाम से। तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, जो जितनी किताबें आई थी वो बिक गई है अभी। और आपको जल्दी हो सकता है किताबों पे मिले, क्योंकि पब्लिकेशन के पास किताबें अब नहीं रही है। और बाजार में हो सकता है आपको दुकान पर मिल जाए, तो बाजार में जाओ, आप मेरा नाम लो, राकेश फूलका। पीले से कलर की एक किताब है, छोटी सी किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है और गागर में सागर भरा है, उसमें फालतू चीजें कोई भी नहीं दी है मैंने। हाँ तो ये बातें समझ में आई। चलो थोड़ा स्पीड लो सर। बिल्कुल, मैं भी थारो चेलो हूं, मेरी नाम ले लियो सर। ठीक है अजय कुमार, तू भी मेरो चेलो है, बहुत बढ़िया बात है। चलो यहां अंग, तो एक तो बात हो गई, ये क्या हो गई, मैंने क्या बताया है कि जब भी इस हर्षव स्वरों के ऊपर अनुस्वार लगाओ तो ये दीर्घ माने जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ये हर्षव स्वर ए ई उ और री के बाद में कोई भी हलंत लगा हो, क्या लगा हो, हलंत लगा हो। हलंत का मतलब आधा अक्षर आता हो। साधारण भाषा में बता दूं कि इनके तुरंत बाद में आधा अक्षर आता है तो ये क्या माने जाते हैं, ये दीर्घ माने जाते हैं। इनकी मात्रा कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। कब मानी जाएगी,
एक कंडीशन मैंने बता दी। एक कंडीशन बताइए कि अगर अनुस्वार लगा हो, है ना, और यहां पर जैसे मैंने बताया है अद्य, क्या बताया मैंने? अद्य। ये संयुक्ताक्षर भी लिखा जाता है, अद्य का मतलब होता है आज, है ना। तो ये अद्य में क्या बोला मैंने? कहा इनके तुरंत बाद में हलंत लगा है, तो इसको क्या मानेंगे? दो मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी तीन मात्राएं हो जाएगी। कितनी मात्राएं हो जाएगी? तीन मात्राएं हो जाएगी। और तीसरा जो है वो कह रहा हूं कि अगर ई, ए, ई, उ और री के बाद में कोई संयुक्ताक्षर आता है, क्या आता है? अगर संयुक्ता अक्षर आ जाता है तो भी इनको क्या माना जाएगा? दो माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा है अक्ष, क्या लिखा है? अक्ष, समझ रहे हो ना? अक्ष लिखा है तो ये क्या माना जाएगा? क्योंकि ए के बाद में संयुक्ता अक्षर है तो ये दो माना जाएगा। और यहां भी कितनी हो जाएगी मात्राएं? तीन हो जाएगी। कितनी मात्राएं हो जाएगी? तीन। तो देखिए, आप देखो मैंने क्या कहा है कि लघु कभी कभी दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मात्रा कब मानी जाती है? कभी कभी दीर्घ मात्रा भी मानी जाती है। कब मानी जाती है? कि जब इनके ऊपर अनुस्वार लगा हो। दूसरा क्या बताया है? कि जब इनके बाद में हलंत लगा हो। और जब मैंने क्या बताया? संयुक्ताक्षर भी अगर हो तो ये दीर्घ माना जाता है। अब ध्यान रखना, अगर दीर्घ के बाद में ये कंडीशन हो तो दीर्घ तो पहले से ही दीर्घ है, उनको आगे मात्रा रूप में नहीं मानेंगे। आप बोलोगे सर अगर आंत आ जाए तो अब यहां कितनी मात्रा होगी, और अंत आ जाए तो कितनी मात्राएं होगी? तो ये ए के बाद में आधा अक्षर है तो दो, और तय एक है तो ये क्या हो जाएगा? तीन। आंत में कितनी होगी? तो आंत तो आ तो पहले से ही क्या है? दीर्घ है, और ये क्या है? एक। तो आंत में भी तीन होगी और अंत में भी तीन होगी। तो ये मात्राओं का खेल है बेटा, ये मात्राओं का खेल है। मैं थोड़ा सा कमेंट और पढ़ लेता हूं, बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं। बढ़िया समझ में आवे अब सर, बिल्कुल। बिल्कुल दीर्घ संधि ये भी होगा क्या गुरुदेव? बिल्कुल दीर्घ संधि भी। हाँ, हाँ बिल्कुल, मेरा नाम लेकर आप किताब लेके आ सकते हो कहीं भी, तो आपको किताब मिल जाएगी। बिल्कुल, हाँ यस सर, समझ में आवा। तीन। राम राम गुरुदेव। प्रदीप लिंबा निम्बा की कोनी बोलू? ओ कौन है? मैं आई कमिंग सर। बिल्कुल आज नट्टे कौन है तने? हाँ एक चलो अजय कुमार एक के अजय एक के कह रहे हैं कि गुरुजी मैं थारी क्लास शादी में बैठे हूं, तेरी आपकी तो कौन के तेरी आपकी तो ना होनी। हाँ, और किंग की शादी में बैठे और क्लास देखने लग रही है। बहुत बहुत बढ़िया बात है बेटा, अच्छी बात है। और ये ललक आपको बहुत बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। समय कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है अपना, ये आपको जैसे कोई भी आपको शब्द पूछ ले, मैं आपसे पूछता हूं अभी मेरे को, मैं एक दो शब्द लिखता हूं और उनमें मात्राएं बतानी है। एक शब्द लिख रहा हूं, मात्राएं बताएं, तैयार हो जाओ आप। मैं एक शब्द लिख रहा हूं और आपको क्या बतानी है? मात्रा बतानी है। तो लिखिए, अक्षय शब्द में मात्रा बतानी है। अक्षय शब्द में मात्रा बतानी है, तो भी दिखाई मैंने, हाँ। अक्षय शब्द में कितनी मात्राएं हैं बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करना है आपको। भाद्रपद में तो है आरती, भाद्रपद में तो शादी हुआ है, साउंड में कौन ही हुआ है? अच्छा पड़ोस में है, कोई बात नहीं, पड़ोस में तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपनी ऐप भी है,
अगर आप मेरे से वहाँ भी आप पढ़ सकते हो, ऐप पर हिंदी का पूरा व्याकरण का कोर्स है, वहाँ से भी ले सकते हो। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ज्ञानगढ़ नाम से एक ऐप है, ज्ञानगढ़ नाम से एक ऐप है, और वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर अपना हिंदी का पूरा कोर्स जो है आपको मिलेगा। और छोटी सी मतलब आपसे सहायता राशि ली जा रही है। अच्छा, अक्षय शब्द में मात्रा ही नहीं होती, अक्षय शब्द में मात्राएं नहीं होती। राम राम गुरुदेव, अशोक जयपाल। अर्चना कह रही है 3 होता है, 3 अक्षर हैं, इसमें 3 मात्राएं हैं। हाँ, विशाल सिंह राजपूत कह रहा है कि 4 होता है। भागीरथ कह रहा है कि 3 मात्राएं हैं। हाँ, ये बेटा ये लिख रखा है ना, ये ऐप है, ये देख लो, ये ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहां मिली। तो 3 बता रहे हैं। देखो यहां 3 कैसे, यहां ये जो है ना संयुक्ताक्षर है, इसलिए इसको 2 माना जाएगा। इस 6 के साथ ए है और इस य के साथ ए है, तो कितनी मात्राएं हो जाएगी? 4 मात्राएं हो जाएगी। कितनी मात्राएं हो जाएगी बेटा? 4 मात्राएं हो जाएगी। हाँ, नहीं होती सर मात्रा। अरे मात्रा चिन्ह अलग है। मैं ये कह रहा हूं ना, आपको बहुत सारी जानकारियों के अभाव में है ना आप बैठे हुए हो। ये मात्रा मैं बता रहा हूं, मात्रा चिन्ह अलग होते हैं, मात्रा चिन्ह नहीं है इसमें, लेकिन मात्राएं 4 है। मात्राएं स्वरों की होती है, आप बात कर रहे हो मात्रा चिन्ह की। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि अक्षय शब्द में मात्राएं होती है। बिल्कुल, हाँ, सभी साथी शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, हाँ, ज्ञानगढ़ नाम से ऐप है, वहां से आप बिल्कुल। हाँ, ध्यान रखना कि मात्रा चिन्ह नहीं पूछ रहा हूं मैं, मात्रा पूछ रहा हूं। अगर बात करें मात्रा चिन्ह अलग है, मात्रा चिन्ह जो है वो अलग है। मात्रा चिन्ह हिंदी में 10 होते हैं, और हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? आपसे पूछा जाए हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? 2 होती है। हिंदी में मात्राएं कितनी होती है बेटा? हिंदी में मात्राएं होती है 2। कौन कौन सी? लघु मात्रा यानी ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा, है ना? लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। क्या? दीर्घ मात्रा। आपसे पूछा जाए हिंदी में मात्राएं कितनी होती है? कितनी होती है? 2। और मात्रा चिन्ह कितने होते हैं? 10, क्योंकि ए स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है ना? ये बातें आपको ध्यान में रखने वाली है, पड़ेगा आपको। मैंने पहले भी बोल रखा है, क्योंकि आपको या तो आपने तैयारी नहीं की, या आपके पास ऐसी कोई अच्छी बुक नहीं है, इसके अभाव में है ना आपको इतना ज्ञान नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदी वाले तो मेरे सारे सही होंगे, लेकिन जब आके की आती है तो आपको लगता है कि यार मेरे तो 6, 7, 8 गलत हो गए, और आपको लगता है कि मेरे तो ऐसे ही गलत हो गए, मेरा तो सही था। प्रश्न पूछ रहा है मात्राएं कितनी हैं, आपसे पूछे मात्रा चिन्ह कितने हैं, तो अक्षय शब्द में मात्रा चिन्ह की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं मात्रा। आपसे पूछे मात्रा चिन्ह कितने होते हैं? 10, और मात्राएं कितनी होती है? 2, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। और जैसे मैं आपको बता भी चुका हूं कि कैसे मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे मैंने कहा है ना कि देखिए, ये ह्रस्व मात्रा किन किन की होती है? इन 4 वर्णों की ह्रस्व मात्रा होती है, और दीर्घ मात्रा इन 7 वर्णों की होती है। तो ध्यान रखना, ये दीर्घ और ह्रस्व मात्राएं होती है। तो मैं बता चुका हूं। हाँ, तो ये होती है मात्राएं 2 ही होती है, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा, और मात्रा चिन्ह जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो है ना? तो कल दोबारा हम 7 बजे दोबारा इसी टाइम 7 बजे, तो कल आप अपने साथियों को भी बोलें कि बहुत अच्छी क्लास लग रही है। लग रही है क्या? पहले तो ये बताओ लग रही है कि नहीं लग रही? हाँ, ईमानदारी से बताओ ना कि आपको कुछ नई चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही। अभी 3-4 दिन तो ना बेसिक चलेगा,
फिर अपने है ना स्पीड पकड़ेंगे। और हाँ ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।